हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 8 हिंदी आईसीएसई से जो फर्स्ट नंबर की कविता दी हुई है साखी, जिसके कवि है कबीर दास। तो इस साखी में जो आपको फर्स्ट साखी दी हुई है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, ये दो लाइन की जो साखी दी है, इसके ऊपर आज हम एक्सप्लेनेशन विद शब्दार्थ देखेंगे। हर एक वर्ड का मीनिंग आपको यहाँ पर मैं समझाऊंगी और इन दो लाइंस के ऊपर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। नीचे देखिए बच्चों, आपको शब्दार्थ दिए हैं, हर एक शब्द का मीनिंग यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ताकि आपको कविता अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताय। तो देखिए कितनी सुंदर लाइन है। तो इन लाइंस में कबीर दास जी ने हमें गुरु के महत्व को समझाने की कोशिश की है। ओके, यानी टीचर के इंपॉर्टेंस को बताने की यहाँ पे कोशिश की है। तो सबसे पहले गुरु, गुरु के मतलब आपको समझ में आता है बच्चों। गुरु यानी कौन? टीचर, अध्यापक, राइट। तो सिर्फ क्या स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक जो है वही हमारे गुरु होते हैं क्या? तो नहीं, वो तो गुरु है ही, लेकिन उनके साथ साथ हमारे घर में हमें पढ़ाने वाले जो हमारे माता पिता है, हमारे पेरेंट्स जो है, वो हमारे सबसे पहले गुरु है। वो माता जो है, मदर जो है, वो सबसे पहले फर्स्ट हमारी गुरु है। ओके, हमारे फादर और मदर ये भी हमारे गुरु है। स्कूल में टीचर जो पढ़ाते हैं वो भी हमारे गुरु ही है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट लाइन में कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु यानी टीचर, गोविंद यानी गॉड, भगवान, दो यानी दोनों, बोथ, मेरे सामने अगर आकर खड़े हो गए तो काके यानी किसके, लागू यानी टच करो, स्पर्श करो, पाओ, पाय का मीनिंग होता है पाओ, फूट। तो कबीरदास जी कहते हैं कि अगर मेरे सामने गुरु और भगवान दोनों आकर खड़े हो गए तो मैं सबसे पहले किसके चरणों को स्पर्श करूं, सबसे पहले किसको प्रणाम करूं। तो ये समस्या उनके सामने आ जाती है कि किसके, अभी दोनों आ गए तो किसको मैं सबसे पहले प्रणाम करूं, किसके चरणों को सबसे पहले स्पर्श करूं। ओके, तो इन दिस फर्स्ट लाइन the Kabir ji says that if the God and the teacher both comes in front of me, then who will I greet first? तो यह जो समस्या है, यह जो प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन उन्होंने सेकेंड लाइन में खुद ही दिया है। वो सेकेंड लाइन में करते हैं कि बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताय। तो वह गुरु को ग्रेटफुल मानते हुए कहते हैं कि गुरुजी आप ही ग्रेट हो, क्योंकि आप ही की वजह से हमें गोविंद के बारे में पता चला है। यानी गोविंद यानी गॉड के, यानी भगवान के बारे में बताने वाले कौन है? टीचर ही है, राइट। गुरु ही है जो हमें भगवान के यानी गॉड के बारे में बताते हैं। तो ईश्वर प्राप्ति का सरल रास्ता दिखाने वाले कौन है? हमेशा गुरु ही होते हैं। तो सेकेंड लाइन में Kabirdas ji says in second line, it is only because of a teacher teaching that I can see the God, right? तो ये सही है। अगर हमें गुरु ने नहीं बताया होता भगवान के बारे में तो हमें भगवान के बारे में पता चलता क्या? नहीं। तो हमारे जीवन में सही रास्ता दिखाने का काम गुरु ही करते हैं। भगवान के प्राप्ति का सही मार्ग, सरल मार्ग गुरु ही दिखाते हैं। इसीलिए इन दिस टू लाइन कबीरदास जी गुरु और ईश्वर की तुलना करते हुए कहते हैं कि गुरु का स्थान जो है, गुरु का जो प्लेस है हमारे लाइफ में, वो सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा है। इसलिए हमें हमेशा गुरु के प्रति नतमस्तक रहना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हमें किसको प्रणाम करना चाहिए? हमारे गुरु को, हमारे टीचर को, जो हमारे घर में पेरेंट्स होते हैं, स्कूल में टीचर होते हैं, सबसे पहले उन्हें प्रणाम करना चाहिए। तो इस तरह से इस टू लाइन में the Kabir Das ji says that the teacher is even higher than God. Okay, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट देखिए, कवि के सामने अचानक कौन आकर खड़े हुए हैं? तो उत्तर होगा, कवि के सामने अचानक यानी सडनली कौन आए हैं? गुरु और गोविंद यानी गॉड एंड टीचर एंड गॉड दोनों आकर खड़े हो गए हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, गुरु और गोविंद को सामने देखकर कवि, यहाँ पे कभी नहीं है बच्चों, कवि किस दुविधा में पड़ गए हैं? तो उत्तर देखिए, जब गुरु और गोविंद सामने खड़े हुए तो कवि इस दुविधा में पड़ गए कि सबसे पहले किसको प्रणाम करना चाहिए, किसके चरणों को सबसे पहले छूना चाहिए। चरण यानी पाँव, किसके पैरों को सबसे पहले छूना चाहिए और सबसे पहले किसे प्रणाम करना चाहिए, इस प्रॉब्लम में वह पड़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए, कवि किसके ऊपर न्योछावर यानी समर्पित हो जाना चाहते हैं? तो उत्तर होगा, कवि अपने गुरु के प्रति न्योछावर हो जाना चाहते हैं या समर्पित हो जाना चाहते हैं, क्योंकि गुरु का महत्व हमारे जीवन में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, ऊपर दी हुई पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो उपरोक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि ने हमें गुरु के महत्व को स्पष्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट है, संत कबीर ने गुरु और ईश्वर की तुलना किस प्रकार की है? तो उत्तर होगा, संत कबीर ने गुरु और ईश्वर की तुलना करते हुए कहा है कि गुरु का स्थान हमारे जीवन में सबसे ऊंचा है, क्योंकि वही हमें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं। यानी भगवान के बारे में भी बताने वाला कौन है? गुरु ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु और भगवान को एक साथ सामने देखकर कबीर किस दुविधाएं यानी समस्या में पड़ गए और उस दुविधा से निकलने के लिए उन्होंने क्या हल निकाला? हल का मीनिंग होता है सॉल्यूशन। तो उस प्रॉब्लम से, उस समस्या से निकालने के लिए उन्होंने क्या सॉल्यूशन निकाला? तो उत्तर देखिए, जब कबीर जी उनके सामने गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हुए तो वह दुविधा में पड़ गए कि दोनों में सबसे पहले किसके चरणों को छूना चाहिए, किसको नमन करना चाहिए। फिर उन्होंने पहले अपने गुरु के चरणों को स्पर्श किया, क्योंकि गुरु का महत्व हमारे जीवन में सबसे ऊंचा होता है। गुरु ने ही हमें भगवान के दर्शन करने का सही मार्ग दिखाया है और हमें सही राह पर चलने के लिए मार्गदर्शन गुरु ही करते हैं। ओके, बलिहारी गुरु आपनो, इस पंक्ति का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर देखिए, कवि इस पंक्ति में गुरु के प्रति कृतज्ञता की भावना रखते हुए कहते हैं कि गुरु आप ही ने हमें भगवान की प्राप्ति का सरल रास्ता दिखाया है, इसलिए गुरु का स्थान हमारे जीवन में सबसे ऊंचा है। नेक्स्ट है, शीर्षक साखी के आधार पर गुरु के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर होगा, गुरु का महत्व हमारे जीवन में सर्वोच्च है। गुरु ने ही हमें भगवान के दर्शन कराए हैं। गुरु ही है जो हमें सही राह दिखाते हैं। अंततः उनके चरणों में हमें सदा नतमस्तक हो रहना चाहिए। तो इसके साथ में हमारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं बच्चों। अगर आपने ये पढ़ लिया, यह वीडियो देख लिया, तो आपको पूरा जो 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन है उसके ऊपर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में पता चल जाएगा। आपको कहीं और फिर जाने की जरूरत नहीं है, कुछ और समझने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी बच्चों। तो चलिए स्टडी करते रहना। थैंक यू।